हेलो बच्चों, अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सब क्वेश्चंस दिए हैं। कितने हैं यहाँ पे? 6 सब क्वेश्चंस है ना। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी एपी हुज फर्स्ट टर्म इज अ एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। फर्स्ट टर्म किसे बोलते हैं? उसको हम फर्स्ट टर्म को हम ए बोल के डिनोट करते हैं, है ना। या फिर टी वन जो होता है वही फर्स्ट टर्म होता है ना। और कॉमन डिफरेंस को हम डी बोल के डिनोट करते हैं उसको। ये यहाँ पे बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो यहाँ पे आपको दिया है ए और डी दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? निकालना है। क्या निकालना है? राइट है ना एपी। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 10, डी इक्वल टू 5। तो ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है? 10 और डी इक्वल टू 5, है ना। तो टी1 क्या होगा? ए, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होता है वही टी1 होता है। तो ए इक्वल टू टी1 इक्वल टू ए इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टी2 निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? जो डिफरेंस होता है और टी1 होता है उसमें अगर हम डी को मतलब ए प्लस टी करेंगे, है ना, इन दोनों के एडिशन करेंगे तो टी2 मिल जाएगा। तो कितना आ गया? 10 + 5 इक्वल टू 15, है ना। अगर हमें यहाँ पे टी1 मिल गया, यहाँ पे टी2 है, टी3 चाहिए तो क्या करेंगे? टी3 इक्वल टू ए प्लस 2d करेंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक 1 कम होगा तो 2d। तो a का वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 5, 2 इंटू 5 10, ये 10 एज इट इज, ये दोनों का एडिशन होगा तो कितना आ गया? 20। अभी t4 निकालेंगे टर्म्स। तो a प्लस यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एक 1 कम लेंगे तो 3 इंटू डी। तो यहाँ पे a का वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ गया? 10 + 15, 3 इंटू 5 15, तो 10 + 15 इक्वल टू 25। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? सिर्फ T4 तक के निकालना। आप चाहे तो T5 भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे द रिक्वायर्ड AP इज 10, 15, 20, 25, है ना। क्या आ गया? 10, 15, 20, 25, है ना। ये सीक्वेंस में है। तो चलिए, तो यहाँ पे सेकेंड सब क्वेश्चन, a इक्वल टू -3 d इक्वल टू 0, a इक्वल टू -3 d इक्वल टू 0, है ना। t1 क्या होगा? a। तो t1 इक्वल टू a इक्वल टू -3। यहाँ पे t2 इक्वल टू क्या करेंगे? a प्लस d करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3 प्लस d का वैल्यू 0 है तो कितना आ जाएगा? -3। t3 निकालेंगे तो a प्लस 2d करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू -3 प्लस 2 इंटू 0 करेंगे, d 0 है तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे -3 आ जाएगा। t4 निकालेंगे, प्लस 3d इक्वल टू -3 प्लस 3 इंटू 0 करेंगे, है ना। ये दोनों का वैल्यू 0, तो यहाँ पे -3 प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 से प्लस करेंगे तो क्या करें? आ जाएगा जो एज इट इज नंबर है वही आ जाएगा, तो इसलिए -3 आ गया। तो यहाँ पे द रिक्वायर्ड AP इज -3, -3, -3, -3, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन सेकेंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे थर्ड देखिए, a इक्वल टू -7 d इक्वल टू 1/2, है ना। a इक्वल टू -7 d इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे t1 इक्वल टू a इक्वल टू -7, t2 इक्वल टू a प्लस डी मतलब डिफरेंस, ए क्या है? फर्स्ट टर्म, दोनों का एडिशन करेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो -7। अभी यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे 7 इंटू 2 14, ये माइनस है इसलिए -14, ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई हो गया ना। तो -14 a + 1 एज इट इज डिवाइड में 2 एज इट इज आ जाएगा। तो -14 + 1 करेंगे तो -13/2, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, ये डिवाइड में 2 आ जाएगा। थर्ड टर्म निकालेंगे तो a + 2d इक्वल टू -7 + 2 इंटू 1/2, 2 इंटू
यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे -7 + 1 हो जाएगा, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया, तो -6 आ गया ना। तो यहाँ पे T4 = A + 3D = -7 + 3 × 1/2। तो यहाँ पे -7 है, ये 3/2 आ जाएगा। 2 × 7 -14। तो यहाँ पे A -14 + 3 करेंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 -11/2 आ गया। तो यहाँ पे द रिक्वायर्ड AP इज -7 -13/2 -6 -11/2। ये आपका रिक्वायर्ड AP आ गया। यहाँ पे देखिए A = -T1 = A = -1.25। यहाँ पे T2 = A + D = -1.25 + 3 होगा। D का वैल्यू 3 है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, -1.25 है क्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पॉइंट लेके 0 लेंगे, 2 नंबर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये 10 हो रहता है, तो 10 में से एक 1 इस साइड गया तो ये भी 10 हो गया। ये 10 में से 5 गया तो 5। ये 10 में से 1 ये यहाँ पे गया तो इसलिए 9। 9 में से 2 गया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 7। इस ये तो 0 था, ये भी 0 था, तो हमने ये 1 कहाँ से लिया था, इससे। तो इसलिए ये क्या हो गया है, ये 2 हो गया था। तो 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ गया, 1.75 आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए, ये माइनस साइन इसको था, -1.25 को, ये +3 तो पॉजिटिव था, तो बड़ा वाला साइन किसका था, इसका, तो प्लस है, तो इसलिए आंसर प्लस में आ गया। समझ में आया। अभी देखिए, यहाँ पे देखिए T3 = A + 2D = -1.25 + 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। तो इसलिए 6, ये इसको एज इट इज लिखेंगे, अभी 6 माइनस करेंगे, कैसे होगा, यहाँ पे देखिए माइनस, तो 6 एज इट इज लिखिए 1.25, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसमें से 0 में से बताया था ना मैंने, ये पॉइंट है, ये 0 है बड़ा वाला। तो इसमें से ये 5 हो गया, इसमें से 1 यहाँ पे आ गया, ये 10 हो गया। ये 10 में से 1 यहाँ पे आ गया, ये 10 हो गया, इसलिए ये 9 हो गया। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, तो 5 में से 1 गया तो कितना आ गया, 4.75, इसलिए 4.75 आ गया। अब यहाँ पे T4 A + 3D = -1.25 + 3 × 3 करेंगे तो कितना आ गया, -1.25 एज इट इज, 3 × 3 9। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे 9.00 -1.25, ये पता है ना, इसमें से 1 यहाँ पे गया तो ये 8 आ गया, ये 10, 10 में से ये 1 यहाँ पे गया तो ये 10 हो गया, इसलिए 9। 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 9 में से 2 गया तो 7, 8 में से 1 गया तो 7, तो यहाँ पे 7.75 आ गया ना। तो ये आपका आंसर आ गया। अभी ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड AP इज -1.25 1.75 4.75 7.75 है ना। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए A = 6 D = -3, तो A = 6 D = -3 है ना। तो यहाँ पे T1 = क्या आ जाएगा, A = 6, तो यहाँ पे T2 = क्या आ जाएगा, A + D = 6 + -3 = 6 -3 = 3। T3 = A + 2D, 6 + 2 × -3 हो जाएगा तो -6 आ जाएगा, तो ये +6 -6 है ना, ये प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 - 6 0। T4 = A + 3D = 6 + 3 × 3 -9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 6 - 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। द रिक्वायर्ड AP इज 6, 3, 0, -3। यहाँ पे हमने क्या किया है,
ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो यहाँ पे a इक्वल टू -19, d इक्वल टू -4, a इक्वल टू t1 आ जाएगा, t1 इक्वल टू a इक्वल टू -19, t2 इक्वल टू a प्लस d इक्वल टू -19 प्लस 4। तो अभी इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस एडिशन होगा, तो -23 आ गया। अभी t3 a प्लस 2d, यहाँ पे -19 प्लस 2 इंटू -4 कितना आ जाएगा, -8। इन दोनों का माइनस माइनस का एडिशन हो जाएगा, तो -27 आ जाएगा। तो यहाँ पे t4 a प्लस 3d इक्वल टू -19 प्लस 3 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -12। तो इन दोनों का भी एडिशन होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे एडिशन हो गया और साइन माइनस आ गया, तो 31 आ गया। The required AP is -19, -23, -27, -31 आ गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP, है ना। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, AP निकालना है ना। यहाँ पे सीक्वेंस दिया है 5, 1, -3, -7। तो ये जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यह t1 बोलेंगे, सेकेंड वाले को t2, थर्ड वाले को t3 -3 और t4 को -7 आ गया। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, है ना। तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू t2 - t1 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 - 5 इक्वल टू -4। यहाँ पे t2 की जगह आप t3 - t2 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताना है तो हम क्या करते हैं, कभी भी दो टर्म लेंगे जो कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब t2 - t1 करेंगे, या फिर t3 - t2 कर सकते हैं, या फिर t4 - t3 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे t2 - t1 लिया है। फर्स्ट टर्म तो पता होगा आपको, t1 ही फर्स्ट टर्म होता है, ये इक्वल टू 5, और यहाँ पे डिफरेंस निकालना है कॉमन, तो हमने इन दोनों टर्म का सब्ट्रैक्शन किया, तो सिंपली आपका -4 क्या आ गया, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ गया। अभी सेकेंड देखते हैं, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, उसको ये हमने यहाँ पे लिखा है, t1 इक्वल टू 0.6, t2 इक्वल टू 0.9, t3 इक्वल टू 1.2, t4 इक्वल टू 1.5। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.6। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या करेंगे, t2 - t1 करेंगे, तो क्या आ गया, 0.9। क्या है ये, t2, 0.6 t1 है, तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया, तो कितना आ गया, 0.3। यहाँ पे 9, यहाँ 9 में से 6 गया, ये 0 में से 0 गया, तो 0 आ गया। तो चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 127, 135, 143, 151। तो ये क्वेश्चन लिखा है हमने हियर, t1 इक्वल टू 127, t2 इक्वल टू 135, t3 इक्वल टू 143 और t4 इक्वल टू 151। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 127, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या करेंगे, t2 - t1 करेंगे, तो कितना आ गया, 135 में से 127 गया, तो 8 आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अभी 4, 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, उसको हमने यहाँ पे लिखा है, t1 इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, t2 इक्वल टू 3/4, t3 इक्वल टू 5/4, t4 इक्वल टू 7/4। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या करेंगे, t2 - t1 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए t2 3/4 है, t1 1/4, ये माइनस है, तो ये दोनों का बेस सेम है, इसलिए एक ही बेस लिखा है, और डायरेक्टली ये जो ऊपर वाला टर्म है यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन हो गया, तो 2/4 आ गया। अब ये 2/4 को हम डिवाइड करेंगे, तो 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, और आपका प्रैक्टिस सेट 3.1 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। और 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने इससे पहले के वीडियो में सॉल्व किया था, आपको चाहिए तो वो वीडियो आप चैनल पे जाके आपको उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।